हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके दोस्त तेज सिंह यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु व्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपसे वादा किए थे कि एक वीडियो लाएंगे ज़मीन से रिलेटेड, जिसमें ज़मीन की धांधली से आप बच सकें और कैसे प्लाट को रजिस्ट्री कराएं, कैसे सावधानियां बरतें। एक पिछली वीडियो हम बनाए थे, लेकिन बहुत सारे व्यूवर हमारे जो हैं उसको समझ नहीं पाए हैं। तो आज हम एक वीडियो के माध्यम से, एक छोटे से क्लिप्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप रजिस्ट्री करा सकते हैं अपने प्लाट को सेफली। क्योंकि हमारे गोरखपुर में ज़मीन से रिलेटेड धांधली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे देखने में लगभग एक महीने में 2 केस हमको हमारे सामने ही दिखाई दिया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। फिर आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो प्लीज़ आप देखिए, तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। और ये चीज़ सब कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इन सब चक्कर में ना पड़ें और अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए, जो प्लाट रजिस्ट्री कराते हैं वो सेफली रजिस्ट्री करा सकें, धांधली के चक्कर में न पड़ना। क्योंकि हमारे गोरखपुर में बहुत सारा केस हमारे सामने आ चुका है ज़मीन से रिलेटेड, जो एक प्लाट को 2 लोग 3 लोग रजिस्ट्री करा करके उस पर केस लड़ रहे हैं। बाकी पैसा भी डूबता है, ज़मीन तो जाती ही जाती है। तो प्लीज़ इस चक्कर में ना पड़ें और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आने वाला है कि हाँ, क्या चीज़ है, किस तरीके से धांधली होती है, किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कह देते हैं कि जो लोग नए आए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं ज़मीन से रिलेटेड। सस्ते से सस्ते प्लाट, मकान, ज़मीन आपको बताते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस प्लाट का लाभ उठा सकेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम पेन और पेपर के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्लाट को रजिस्ट्री कराएं, किस तरीके से बच सकते हैं हम धांधली से। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मान लीजिए आप कि ये एक मिनट, एक प्लाट है, ये जो हैं इस प्लॉट के ऑनर हैं और ये रास्ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं इमेजिन करके। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है ये। चलिए मान लेते हैं इस प्लाट का दाम 20 लाख रुपए है। ठीक, अच्छा प्लाट है। अगर कॉलोनी में है तो अंडर 20 लाख आपको मिलेगा ही। ये इसके ऑनर हैं इस प्लॉट के। चलिए ये बेचते हैं बी को, इनको बेच दिए ये 20 लाख में। ठीक, इतना आप समझ गए। ये बेच दिए इनको 20 लाख रुपए में, ये खरीद लिए। अब इससे आगे जो बताएंगे तो एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। देखिए, पहले जब रजिस्ट्री होती थी किसी भी प्लाट की नगर निगम एरिया में, तो 3 महीने के बाद खारिज दाखिल होता था। 3 महीने तक खारिज दाखिल नहीं होता था। 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद आप खारिज दाखिल करा सकते हैं रजिस्ट्री कराने के बाद। अब क्या नियम है कि 21 दिन के अंडर 21 दिन में आप खारिज दाखिल करा सकते हैं। तो मान लीजिए ये बेच दिए इस प्लाट को। और एक चीज़ और समझाते हैं हम आपको। देखिए,
अगर कोई भी प्लाट आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आप उसका इंतखाब निकलवाएंगे, जाएंगे कचहरी इंतखाब वगैरह निकलवाएंगे, तो ये बेच दिए हैं इनको, फिर भी ये इन्हीं का नाम शो करेगा ए का कि इन्हीं के नाम पे है। आप समझेंगे कि ये प्लाट अभी तक इन्हीं के नाम पर है, क्योंकि 3 महीने तक नेट पे यही शो करेगा कि ये प्लाट खारिज दाखिल होने के बाद भी यही शो करेगा कि ये प्लाट इन्हीं का है। 3 महीने के बाद शो करेगा कि हाँ इनका हो गया है, बी का। तो आप कभी भी जाते हैं तो नेट आपको आप इंतखाब निकलवाएंगे तो अपडेट ही देता है, पीछे का इंतखाब आपको नहीं देगा। आप बोलेंगे कि इंतखाब हमको निकलवाना है ज़मीन से रिलेटेड, तो निकालेगा तो अपडेट करके देगा, मतलब जितना डेट का रहेगा उसी अपडेट करके देगा। तो 3 महीने तक इन्हीं का दिखाएगा। उसके बाद जो है 3 महीने के बाद अगर आप निकलवाते हैं तो इनका दिखाता है। तो जो भी काम होता है वो 3 मंथ के अंडर ही होता है। जो भी काम होता है वो 3 महीने के अंदर होता है। अब 3 महीने के अंदर ये बेच दिए सी को, देखिए फंस गया ना काम। अब ये बेच दिए इनको, ए को पहले, ए बेचे बी को पहले। 3 महीने तक अगर आप दूसरा कस्टमर सी जाते हैं, इंतखाब निकलवाने के बाद, श्योर होने के बाद जाते हैं कि हाँ इन्हीं के नाम पे प्लाट है, ये रजिस्ट्री कराते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, तो इनके नाम से, सी के नाम से ये रजिस्ट्री करते हैं, ए सी के नाम से। अब देखिए, अब एक ही प्लाट में 2 रजिस्ट्री हो गई, ए का भी प्लस बी का भी, दोनों रजिस्ट्री हो गई। ठीक है। अब ए 40 लाख रुपए ले लिए, 20 लाख इनसे, 20 लाख इनसे, 20 लाख बी से, 20 लाख सी से, ये तो निकल गए, अपना किनारे हो जाएंगे। अगर ये चाहते हैं तीसरी रजिस्ट्री करनी तो वो भी हो जाएगा, ये तीसरा रजिस्ट्री भी कर सकते हैं 3 महीना के अंदर अंदर। अब सोचिए, 3 रजिस्ट्री हो गई एक प्लाट में, प्लस डी, एक प्लाट को लेकर के 3 रजिस्ट्री हो गई। अब आप बताइए अब क्या करेंगे आप। ये तो अपना 50-60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए लेके निकल गए, किनारे हो जाएंगे। अब इनका जान थोड़ी ना मारेंगे आप, नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मारेंगे तो आपका डबल नुकसान होगा, पैसा भी जाएगा, ज़मीन भी जाएगी, प्लस जेल भी होगा। अब देखिए, अब ये बात समझने लायक है कि हाँ आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो हैं ये 3 रजिस्ट्री करके 3 महीने के अंदर अंदर 60 लाख रुपए लेकर के किनारे हो गए। अब बी जाएंगे, पहले बी रजिस्ट्री कराए हैं, 21 दिन में खारिज दाखिल कराएंगे। उसके बाद जाएंगे, प्लाट को अगर बनवाना है तो ये इन पे केस करेंगे, सी और डी, ये भी पहुँचेंगे कचहरी में जाएंगे। अगर मुकदमा करते हैं, FIR करते हैं, तो तीनों लोगों का, ए बी सी और डी का जो कागज़ है वो ओरिजिनल रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर पे, मतलब जो रजिस्ट्री होगी वो ओरिजिनल ही होगी। हाँ, ए का ही ज़मीन था, लेकिन 3 रजिस्ट्री हो गई, इसमें 3 रजिस्ट्री हो गई। अब इस पे मुकदमा चलेगा, केस चलेगी इस पे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तीनों लोग केस कर दिए इस पे कि हाँ ये मेरी ज़मीन है, हम रजिस्ट्री कराए हैं, वो कहेंगे हाँ हम रजिस्ट्री कराए हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये ज़मीन ना आपको मिलेगी, ना उनको मिलेगी, ना किसी को मिलेगी। अब ये स्टे हो जाएगी, स्टे हो गई, उसके बाद आप मुकदमा भी लड़ते रहेंगे, पैसा भी 20 लाख रुपया डूब गया, ज़मीन भी चली गई, अब आप फंस गए। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम इस वीडियो को आपको बनाए हैं, और आपके लिए बनाए हैं, और समझा रहे हैं कि इस सब चक्कर में ना पड़िए। देखिए, अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं किसी भी प्लाट को, तो कम से कम 3 महीने के पुराना, जो 3 महीना नहीं, 6 महीना, 8 महीना, 8 महीने से मतलब पुराना जो इंतखाब है वो निकलवाइए। तब पता चलेगा कि हाँ प्रॉपर किसके नाम से है ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के पीछे का निकलवाइए। ठीक, क्या नहीं तो ये करिए, तब पता चल जाएगा कि हाँ किसका है किसका नहीं है। नहीं तो
एक ऑप्शन और हम आपको दे रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए प्लाटवा है, ये सॉरी 1 मिनट, हाँ ये प्लाट है 1000 एरिया का। अगर आप इनको डिपॉजिट दे दिए 50,000 रुपया, 20 लाख की ज़मीन है, अगर 20,000 25,000 50,000 जो भी है एडवांस में दे दिए, इनसे बात कर लिए कि हाँ भैया हम आपको ये ज़मीन हम ही लिखाएंगे और इसको हम कवर कराना चाहते हैं, घिरवाना चाहते हैं रजिस्ट्री के पहले। आप एक बार और बता देते हैं, रजिस्ट्री के पहले एडवांस दे करके इस ज़मीन को आप घिरवा दीजिए। अगर जब घिरवाएंगे तो अगर मान लीजिए ये बंदा ए जो है किसी को रजिस्ट्री किया रहेगा, दोबारा रजिस्ट्री करता है सी को, तो सी जा कर के अगर इसको घिरवाते हैं तो बी जरूर जाएगा यहाँ पे। जिसको रजिस्ट्री किए रहेंगे ये, तो ये ज़रूर जाएंगे कि भैया ये मेरी ज़मीन है, हम इसको लिखाए हैं, रजिस्ट्री कराए हैं, आप क्यों घिरवा रहे हैं। तो आप बच जाएंगे। जो भी आप 20,000 25,000 30,000 इनको डिपॉजिट दिए रहेंगे, वही बस पैसा फंसेगा, बकिया पैसा आपका 20 लाख रुपए सेफ हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पैसा लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, हम भी जानते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। इसीलिए हम ये वीडियो बनाए थे, यही मकसद था। अब अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, बाकी आप नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।